हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आईआईटी कानपुर में जो एमएससी एंड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसका कुछ कोर्स स्ट्रक्चर, कुछ डिटेल डिस्कस करूंगा, क्या क्या कोर्सेज फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करूंगा और उसमें कैसा प्रेशर रहता है एकेडमिक, वो एक्चुअली बेसिकली डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और कैसे आप उस प्रेशर को ओवरकम कर सकते हैं वो भी कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पहले जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ दैट इज़ आपका जो पीरियड रहता है पर सेमिस्टर का। फॉर एग्जांपल इस अभी का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो सेमिस्टर शुरू होगा, ठीक है, अपकमिंग जो सेमिस्टर है, तो यहाँ पे कब से शुरू होगा वो अगस्त का 1 तारीख मान सकता है। ठीक है, अगस्त का 1 से शुरू होगा सेमिस्टर। ठीक है, क्लासेस शुरू होगा और आपका एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम कब शुरू होगा, एग्ज़ाम एंड सेम एग्ज़ाम जो है वो शुरू होगा आपका इस ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, इस ईयर में नवंबर का 17। ठीक है, यस, नवंबर का 17। और इसमें मैं वो जो बीच में एक मिड सेम का ब्रेक होता है, वो 8 डेज का अराउंड ब्रेक होता है, तो उसको मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग 3 मंथ्स आपको मिलता है, 3 मंथ्स एंड 15 डेज, और इसको भी अगर आप कैंसिल कर दो तो फिर और कम मिलता है। ठीक है, तो फिर आपको 3 मंथ्स एंड 15 डेज टाइप का मिलता है कुछ एक सेमिस्टर में। अब आपका मैं फर्स्ट सेमिस्टर का जो सिलेबस बोल सकता है या फिर कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या सब्जेक्ट है वो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ यहाँ पे। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरी पार्ट भी होता है, लैब भी होता है, तो दोनों कंबाइंड होता है। इसके साथ मैं डुअल डिग्री का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और डुअल डिग्री और एमएससी में थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। तो डुअल डिग्री में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब होता है, एक इंट्रोडक्शन टू द डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये एक बहुत इजी कोर्स होता है, ये जस्ट आपको प्रेजेंट होना पड़ता है लास्ट में एंड सेम में, मतलब यस, आपको एंड सेम में जस्ट एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ठीक है, लेटेक्स कैसे काम करना पड़ता है, रिव्यू रिसर्च पेपर कैसे लिखना पड़ता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जस्ट डिस्कस करते हैं प्रोफेसर। और इसके साथ आपका रहता है एक्चुअली कोर्स जो है वो है मैकेनिक्स का कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, मैकेनिक्स है, ये भी एक कोर्स है मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, एक क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स होता है, और एक आपका जो मैथमेटिकल मेथड्स है, मैथमेटिकल मेथड्स 1 होता है अभी तक का जो सिलेबस है अभी के डेट के हिसाब से। तो ये कुछ सिलेबस है। और जस्ट एमएससी में जस्ट क्या होता है, एमएससी में ये कोर्स आपका नहीं रहता, इसके बदले में आपका एक एक्सपेरिमेंटल लैब रहता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लैब 1 रहता है, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और तो फर्स्ट से मैं अगर थोड़ा सा ग्राफ से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अगर प्रेशर है, ठीक है, एकेडमिक प्रेशर है, और ये अगर आपका क्या बोलूँ मैं, ये सेमिस्टर अगर बोलूँ, ठीक है, पर सेमिस्टर में फर्स्ट सेमिस्टर ये है, सपोज फर्स्ट सेमिस्टर, ये है सेकंड सेमिस्टर। ठीक है, टाइम का एक्सेस बोल सकता हूँ, ये थर्ड सेमिस्टर। तो फर्स्ट सेमिस्टर में जो है बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस टाइप का प्रेशर है, किस टाइप में आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगलिंग हो जाता है किसी किसी स्टूडेंट में, ज़्यादातर में, तो कुछ ग्राफ कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद सेकंड में ग्राफ मुझे लगता है थोड़ा और हाई हो जाता है, थोड़ा सा इंक्लाइन ज़्यादा है, थोड़ा सा फर्स्ट से। ठीक है, लेकिन अब आपको पेस समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है, तो वो भी एक फ़ायदा है। लेकिन मुझे लगता है सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर का थोड़ा सा मैं सिलेबस बोल देता हूँ। ठीक है, सेकंड का मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या था हमारा, सेकेंड सेमेस्टर में हमारा था कोई एक लैंग्वेज होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या फिर पाइथन। उसके साथ आपका रहेगा क्वांटम 2, और उसके साथ आपका रहेगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटमैक। ठीक है, और उसका साथ आपका ईएमटी ये रहेगा। और जो एमएससी वाले हैं उनका तो रिव्यू, उनका तो जो ये एक्सपेरिमेंटल लैब है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल
2। देख सकते हैं यहाँ पर भी 5 कोर्सेस है आपका सेकेंड सेमिस्टर में, लेकिन इस 5 कोर्स में थोड़ा सा हेवी हो जाता है, ठीक है। कोर्स ये जो सारा कोर्स है ये थोड़ा सा हेवी होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेमिस्टर, मुझे जो फील हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्राफ ऊपर किया। अब थर्ड सेमिस्टर में जो आता है, अब आप बहुत सारा अकस्टम्ड हो जाता है वो से, तो मुझे लगता है थर्ड सेमिस्टर में थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। लेकिन एमएससी वालों के लिए, जैसे एमएससी वालों के लिए फर्स्ट सेमिस्टर में भी मैंने बताया थोड़ा सा हेवी होता है लोड एज कम्पेयर टू डुअल डिग्री, वैसे थर्ड सेमिस्टर में भी थोड़ा सा एमएससी वालों को लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि थर्ड सेमिस्टर में एमएससी वालों को एमएससी प्रोजेक्ट रहता है, उनका क्रेडिट ज़्यादा रहता है उस प्रोजेक्ट का, और जो डुअल डिग्री है उनका जस्ट रिव्यू प्रोजेक्ट रहता है, एक रहता है, ठीक है। और एमएससी वालों को 2 प्रोजेक्ट रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा उनका एमएससी वालों को थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। और इसके साथ और ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस जो किया वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ सिनेरियोस है। और इसके बाद फोर्थ सेमिस्टर में मुझे लगता है ग्राफ और थोड़ा नीचे, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा और नीचे ही रहता है, मतलब आप थोड़ा एकस्टम्ड हो जाते हैं, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना होता है। तो यही है, ठीक है। अब मैं और थोड़ा कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो अब मैं थोड़ा आपको टिप्स दूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। वो है, आप अगर क्लासेस अटेंटिवली अगर आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लास के कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ते हैं, और जो क्लास में होमवर्क देते हैं और उसके साथ जो असाइनमेंट्स बेसिकली जो देते हैं वो अगर आप ठीक से करते हैं असाइनमेंट, सारा असाइनमेंट्स को, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, मिड सेम एंड एंड सेम में। तो इसके साथ मैं और कुछ बोलूँगा कि ये एकेडमिक जो प्रेशर है ये आपका आपको बहुत सारा एबिलिटीज़ आपका इंक्रीज़ करता है। ये जो प्रेशर जो सिस्टम है आईटी कानपुर में, तो इससे आपको जो हॉस्टल में मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर में तो आपको एक रूम में 2 स्टूडेंट देते हैं, तो वहाँ पर मैनेज करना पड़ता है, उससे बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, ठीक है। उसके साथ आपका जो एकेडमिक प्रेशर रहता है, आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, सारा चीज़ को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है, कैसे टाइम को ज़्यादा पढ़ के आपका टाइम निकल के आप थोड़ा फ्री, आपका माइंड को फ्री कर सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, उसका टाइम को अलग से आप निकलना, ये सारा चीज़ आप सीखते हैं ये प्रेशर के अंदर भी। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ भी है। तो आई होप आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा मैंने जो चीज़ें आज डिस्कस किया, ठीक है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो share this video to your friends, and if you have any query you can comment below, and in this channel you will get also some conceptual classes on physics, and also some informations like this about physics and IIT Kanpur, and also about physics. So take care of yourself. Thanks for watching.